वेट कितना है? इसका वेट मीट वेट में 18 से 20 मन। अच्छा, इसकी प्राइस क्या लग रही है? 28 लाख रुपीस 28 लाख। मैंने डिमांड की है और जो मुझे लास्ट प्राइस लगी है वो 18 लाख रुपए 18 लाख लगी है। मैंने 18 में भी नहीं दिया। 18 में भी नहीं दिया? नहीं, जो उन बंदों ने अच्छे घर की खुराकों को में जानवर तैयार किए हुए हैं ना, उनका बंडा बहुत महंगा है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत कॉस्टली पड़ा है, बहुत कॉस्टली पड़ा है मुझे। मैंने 8 जानवर पाले थे शौक से अपने घर, 2 घर कुर्बानी के लिए छोड़ के आया हूँ और 6 ये है। फील आ रही है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं इसकी क्या प्राइस है? इसकी 24 है। इसकी 24 है। ठीक है, दोनों में सिर्फ 4 लाख का difference है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं उम्मीदें नो। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा बहुत करीब है, जो है शहरियों ने रुख करना शुरू कर दिया है बकर मंडी का और जानवरों को ख़रीदना शुरू कर दिया है। इस वक्त यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मुझे जो है वो बेशुमार किस्म के मुख्तलिफ किस्म के जानवर नज़र आ रहे हैं। अब जो जानवर आपको मैं दिखाने के लिए जा रही हूँ, कहा यह जा रहा है कि अगर कद की बात की जाए तो ये इस वक्त मंडी का सबसे कद आवर जानवर कंसीडर किया जा रहा है। इनके जो है वो ओनर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इसको कैसे पाला है और इसकी हाइट भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक। क्या नाम है? सलमान। ताड़ा ना सलमान है, अदा की है। लालू। लालू क्यों रखा है नाम? डार्क रेड कलर में। डार्क रेड कलर में। यस। अच्छा, मतलब खसूसियात देख के नहीं रखा, कलर देख के रखा? कलर देख। कलर देख के। तो अगर इसकी खसूसियात की बात की जाए तो ये कैसा जानवर है? मैं भी जरा हाथ लगा के देख लूं। इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि बहुत शरीफ जानवर है। शरीफ जानवर है, मैं हाथ लगा के देख ले। अच्छा, नहीं कहेगा, नहीं कुछ कहेगा। इसकी कद की अगर बात की जाए तो कितने फीट है? 6 फीट। कल एक भाई साहब आए थे, उन्होंने जानवर खिलवाया था। उन्होंने बाहर सड़क पर उतरवाया जानवर। उन्होंने कहा जी कि मेरी 6 फुट 2 इंच हाइट है और माशाल्लाह माशाल्लाह जानवर उनके साथ बराबर खड़ा हुआ था, इस जगह से लेके नीचे से लेके यहाँ तक। तो उन्होंने कहा जी कि माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तक मुझे ये जानवर मंडी का सबसे बड़ा हाइट वाला जानवर लगा है, क्योंकि मेरी जो हाइट है वो 6 फीट 2 इंच है। इसका वेट कितना है? इसका वेट मीट वेट में 18 से 20 मन। 18 से 20 मन इसका मीट वेट है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, इसकी प्राइस क्या लग रही है? 28 लाख रुपीस 28 लाख। मैंने डिमांड की है और जो मुझे लास्ट प्राइस लगी है वो 18 लाख रुपीस 18 लाख लगी है। 18 से नीचे नहीं जाना? मैंने 18 में भी नहीं दिया। 18 में भी नहीं दिया? नहीं। कितने में देना फिर आप? जब कोई आएगा सीरियस बायर तो फिर दूंगा। हाँ, ज़बरदस्त हो गया वैसे। ओह! अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इसको खाने पिलाने में आप क्या खिलाते पिलाते हैं? इसे जो इसका हम अपने घर पे वंडा तैयार करते हैं, जो भी इनका जो है वंडा, उसके अंदर सबसे पहले हम इसमें मकई, ठीक है, और उसके बाद गंदम, चने का आटा, ठीक है, सोयाबीन, सरसों की खल। सारी इसकी खुराक है? यस, सरसों की खल और रोटी का टुकड़ा। आपने इसको कितना अरसा पाला? 2.5 साल। 2.5 साल? जी, पूरे 2.5। तो आपको तो इससे दिली लगाव हो गया बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो जब कोई खरीद के लेके जाएगा, आपका यही दिल कह रहा हो कि उस बंदे को दूं जो मतलब अच्छे से मेरी कोशिश ये है कि मेरे पास वो बंदा इसको लेके जाए जो शौकीन हो, जिसे पता हो कि मैंने शौक से अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी है। अच्छा, प्राइसेस की अगर बात की जाए तो आपने इसका 28 लाख बताया। अगर यही जानवर होता और पिछले साल जो है वो इसकी प्राइस लगती तब, क्योंकि अब तो रेट्स में काफ़ी इजाफा हो गया, तो आप पिछले साल क्या रेट लगाते? वैसे मुझे घर पे इसका पिछले साल 12 लाख रुपए लगा था, मैंने नहीं दिया था। अपने घर खड़े हुए मैंने नहीं दिया था। 12 लाख रुपए मुझे लगा था, मेरे मंडी भाउद्दीन के लोगों ने ही लगाया था। अगर प्राइसेस बाकी जानवरों की प्राइसेस की बात की जाए तो मंडी में कितना इजाफा हुआ है इस साल? काफ़ी इजाफा है। जो उन बंदों ने अच्छे घर की खुराकों को में जानवर तैयार किए हुए हैं ना, उनका बंडा बहुत महंगा है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत कॉस्टली पड़ा है, बहुत कॉस्टली पड़ा है मुझे। कस्टमर्स आते हैं तो उनके क्या क्या सवालात होते हैं, वो क्या सवाल करके आपसे खरीदते हैं? फिलहाल तो दिल ही तोड़ के जा रहे हैं। दिल तोड़िए सारे, दिल क्यों तोड़ रहे हैं आप? सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सीरियस आए, उन्होंने सीरियस मोड पे बात की। बकाया तो मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, तो बकाया तो वो पंजाबी में कहते हैं चस्का पार्टी। बाकी तो चस्का पार्टी आती है और वो चस्के लेके चले जाते हैं। विंडो शॉपिंग वाला साहब हो गया। विंडो शॉपिंग करें, कोई मसला नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक खुशी है कि पिछले 3 दिन से मैं यहाँ आया हुआ हूँ। जितनी मेरी इस जानवर की वीडियोज़ और पिक्चर्स बन गई है ना, आई डोंट थिंक सो कि किसी और जानवर की इतनी वीडियो और पिक्चर बनी होंगी। अच्छा, जब लोग आते हैं दूर से इसको देखते हैं तो वो पास आकर भी ज़्यादा देखते होंगे, क्या रिएक्शन आता है उनका? पहला वर्ड क्या होता है? माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप हर साल ये बिजनेस करते हैं? नहीं, मैं खुद लॉयर हूँ, मुझे सिर्फ शौक है। मैंने 8 जानवर पाले थे शौक से अपने घर, 2 घर कुर्बानी के लिए छोड़ के आया हूँ और 6 ये है। अच्छा, आप
आपके पास यहाँ पर और भी जानवर मुझे नजर आ रहे हैं, कोई गुस्सीला जानवर भी है, थोड़ा मूडी सा? दो हैं। दो अब हम इनके साथ चलते हैं और थोड़ा सा ना मूडी किस्म का जानवर देखते हैं कि वो कैसे। इसको तो मेरे हाथ लगाया, इसने मुझे कुछ नहीं कहा। नाउ आई वांट टू टच इट। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा मूडी जानवर है। तो नहीं है, वो सिर्फ टांगे पर। देखिए उसने मुझे कुछ नहीं कहा, अब इसको हाथ लगाऊंगी तो आई नो ये अपने सर को यूं यूं करेगा। ओह यस, फील आ रही है। अच्छा सर मुझे ये बताएं इसकी क्या प्राइस है? इसकी 24 लाख। इसकी 24 है, ठीक है। दोनों में सिर्फ 4 लाख का डिफरेंस है। वो ब्राह्मण में है, ये चोलिस्तानी लाल नुकरे में है। ये हमारे पाकिस्तान की नस्ल है, चोलिस्तान की। ये वहाँ की नस्ल है, इसको कहते हैं चोलिस्तानी लाल नुकरा। और इसकी सबसे बड़ी एक ही खासियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा प्रिंट नहीं आपको मिलेगा। ऐसा प्रिंट नहीं मिलेगा जैसे खवातीन को। कराची होता तो ये कराची वालों को पता होता कि ये क्या चीज़ है। ये क्या चीज़ है ज़बरदस्त। इसका मीट वेट क्या है? इसका मीट वेट मीद है 15, 16, 15, 14, 15, 16 यहाँ इस राउंड अबाउट इंशाल्लाह। उसका कितना था? उसका मेरे अंदाजे में है 18 के करीब करीब। ये मेरा अपना आइडिया अंदाज़ा है। तो ये इनमें क्या डिफरेंस आता है? ये शुरू से ऐसी तबीयत होती है या कोई चारा ऐसा खिलाया जाता है? ये करैक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस क्या है? मैं बताता हूँ, ये दो जानवर मेरे घर पे मेरे जो मुलाजमिन थे उनके 4-5 साल के बच्चे थे। वो खुद इन्हें खोलते थे दोनों जानवरों को, वो बच्चे और बांधते थे। ये 3 दिन से अपना घर छोड़ के जब यहाँ पर आए हैं ना, बछड़े डर गए हैं बहुत ज़्यादा। ये घबराए में हैं क्योंकि एक तो यहाँ गर्मी बहुत है, वहाँ तो इनको मैंने कभी गर्मी की हवा भी नहीं लगने दी थी। अच्छा, जो इनको खरीद के लेके जाते हैं और रखते हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि उसको इस माहौल में रखें? कुर्बानी तक आपने ऐसे ख्याल करना है, जो भी आपसे खरीद के लेके जाएगा, क्या आप उसको हदायत देंगे? बस यही दूंगा कि गर्मी से बचा के रखिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा। गर्मी से बचा कर। और खाने के लिए क्या? ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा, मैं अपने जानवरों को, जो मेरे फादर हैं वो ये कहते हैं भाई आटा ठंडा होता है, मैं इन्हें पानी के अंदर आटा मिक्स करके दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखने वाले नाज़रीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद उल अज़हा के मौका पर और ये जानवरों के मौका पर? मैं अपने लिहाज से दूंगा पैगाम, क्योंकि मैं खुद शौकीन आदमी हूँ। मैं कुर्बानी अल्लाह की राह में शौक़ से करता हूँ, ठीक है। और देखने वालों को भी यही कहूँगा कि जब कुर्बानी करनी है अल्लाह की राह में देनी है, शौक़ से दें, नीयत के साथ दें, सिर्फ टोटल ना पूरा किया करें। बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त था। जी तो नाज़रीन हमारे साथ ये मौजूद थे, दोनों के बारे में, उनकी करैक्टरिस्टिक्स वगैरह जानी और इनसे पैगाम लिया। बड़े खूबसूरत इन्होंने पैगाम दिया कि दिखावा ना करें और अल्लाह की राह में नेक नीयती के साथ जो है वो कुर्बानी करें। ओबियसली एक यही पैगाम है और यही कद आवर जानवर हमें यहाँ पर नजर आया। मजीद इस तरह की वीडियोज़ आपकी कितने लाते रहेंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त।